अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है तथा जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वे सुखी क्यों दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब श्रीमद् भागवत गीता में दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं तथा जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, और जो लोग अधर्म कर रहे हैं वो जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा सवाल आया है तो हम आज आपको इसका जवाब देंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका जवाब दिया था जो आज हम आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब भी अर्जुन को कोई दुविधा होती थी वो इसका जवाब पाने के लिए श्री कृष्ण के पास जाया करते थे। एक बार अर्जुन बहुत ही विचलित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले कि हे केशव, मैं आज बहुत परेशान हूँ, मुझे एक प्रश्न ने दुविधा में डाल रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बताओ पार्थ, क्या प्रश्न है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है तथा बुरे कर्म करने वाले खुशहाल क्यों दिखते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता के कारण पूरी सच्चाई नहीं समझ पाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, मैं इसका जवाब एक कथा के माध्यम से देता हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही पौराणिक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आइए दोस्तों, कथा की तरफ गौर करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, प्रकृति हर किसी को अपना पथ चुनने का अवसर देती है। अब ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो धर्म का मार्ग अपनाता है या अधर्म का। श्री कृष्ण ने कहा कि एक गांव में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष धर्म के मार्ग पर रहकर पूजा पाठ और अच्छे कर्म करता था तथा दूसरा पुरुष अधर्म के मार्ग पर रहकर बुरे कर्म और चोरी करता था। पहला व्यक्ति बहुत ही पुण्यात्मा था तथा दान धर्म भी करता था तथा प्रतिदिन मंदिर भी जाता था, और दूसरा व्यक्ति मंदिर तो जाता था परंतु चोरी करने, उसे दान धर्म से कोई मतलब नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी। इस कारण मंदिर में केवल पुजारी ही थे। यह बात दूसरे पुरुष को पता चली तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह बहुत अच्छा मौका है मंदिर से धन चुराने का, और ऐसा सोचकर वह मंदिर पहुंच गया और पुजारी को सोता देख मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति उस मंदिर में पहुंच गया। दुर्भाग्यवश उस मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और उसकी जमकर पिटाई किए। किसी तरह वह जान बचाकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन दुर्भाग्य उसके साथ ही चल रहा था और वह भागते हुए एक गड्ढे में गिर गया जिससे उसके पैरों में चोट लग गई। वह व्यक्ति लगड़ाते हुए घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो गई जो मंदिर में धन चुराया था। उसने कहा कि मेरी किस्मत तो आज चमक गई, मुझे एक साथ इतना ज़्यादा धन मिल गया कि मैं अब जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकूंगा। यह सब देखकर धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगा कि मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूँ तो मुझे कष्ट मिलता है
और यह अधर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे सुख मिलता है। यही सोचते हुए वह अपने घर पहुंच गया और घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। कुछ सालों बाद उन दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात दोनों यमराज के पास पहुंचे तो पहले वाले व्यक्ति ने जब दूसरे वाले व्यक्ति को देखा तो वह क्रोधित हो गया। धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में भी विश्वास करता था, हमेशा परोपकार करता था, परंतु मुझे बदले में जीवन भर कष्ट और अपमान ही मिला और यह व्यक्ति हमेशा अधर्म करता रहा तो इसे धन से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा कि हे पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन तुम गड्ढे में गिरे थे उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हो। इस व्यक्ति को राजयोग लिखा था, परंतु इसके बुरे कर्मों की वजह से केवल धन की पोटली बस मिली। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, क्या तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? दोस्तों, ऐसा सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हमें क्या, कब और किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। परेशान होकर कभी भी अच्छे कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, फिर वो चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा, हमें हमारे कर्म के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। यह पूर्णतः सत्य है। दोस्तों, यह प्रस्तुत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।